Good morning, everyone. Students, my name is Soumya and this is my YouTube channel जहाँ पे मैं आपको मैथमेटिक्स का महाराष्ट्र बोर्ड के सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशंस एंड सॉल्यूशंस सब कुछ दूंगी। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं क्लास 5th के चैप्टर 8 से स्टार्ट कर रही हूँ, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स से। जस्ट बिकॉज दिस इज़ दिसंबर, ये लास्ट ईयर है, ईयर का लास्ट मंथ है। सो अभी तक आप लोगों ने अपना फर्स्ट सेम कंप्लीट कर लिया होगा, तो चैप्टर 7 तक ऑब्वियसली आप सबने पढ़ाई कर ली होगी। सो इट्स ऑफ नो यूज़ कि अगर मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँ। सो राइट नाउ मैं चैप्टर 8 से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर में जो भी आना है कोर्स में वो आप इजीली समझ सको। एंड आफ्टर दैट मैं चैप्टर 1 का भी एक्सप्लेनेशन दूंगी जो आगे के आने वाले जो बच्चे जो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे उनको काम आएगा। सो नाउ मैं आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगी सो दैट अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ समझ सको। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझना है, सीधे प्रॉब्लम सेट देखना है, तो आप लास्ट के 5 मिनट्स में आप उसके 10 मिनट्स में एक्सप्लेनेशंस देख सकते हो। बट राइट नाउ आई थिंक आपको डिटेल समझना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 8, व्हाट इज चैप्टर 8? मल्टीपल्स एंड फैक्टर। इस चैप्टर में हम लोग मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो ये आपकी बुक का ही स्टेटमेंट है जो मैंने लिखा है। जस्ट ओपन यू बुक चैप्टर नंबर 8 और आपको सब मिल जाएगा। सो राइट नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल कितने पेड़ास हैं? 12 पेड़ास। इस एग्जाम्पल से आप फैक्टर्स निकालना समझ सकते हो। वॉट इज टेन हियर? पुट देम इन इक्वल ग्रुप्स सो दैट नो पेड़ास इज लेफ्ट ओवर। इसमें बोला गया कि आपके पास 12 पेड़ास हैं, पेड़ा बोलो या टॉफी बोलो, वट एवर यू गेट इट, ओके। तो उसको आपको क्या करना है, इक्वल ग्रुप्स में बांटने हैं सो दैट कि कोई भी पेड़ा बचे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मैनी पेड़ास मस्ट आई पुट इन ईच ग्रुप? तो हर एक ग्रुप में कितने पेड़ा आएंगे? तो आप सिंपल से समझ सको, मान लो आप 2 भाई बहन हो, ठीक है। तो मान लो आपके पास 12 टॉफ़ी है, तो आप 2 में बांटना है, मतलब 2 ग्रुप में बांटना है। तो अगर 12 पेड़ा हैं तो ऑब्वियसली आप 6 बांट सकते हो। तो ऐसे आपके 2 ग्रुप बन गए। तो सिमिलर वे में आप लोग मान लो 12 पेड़ा को 2 ग्रुप में बांटना है, 2 ग्रुप में। तो कितने आएंगे? हम लोग को फैक्टर्स निकालने को सिंपल सी चीज़ करनी है, उसका टेबल पढ़ना है। अगर 2 के टेबल में 12 आता है, दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 2 के टेबल में 12 आएगा तो कोई भी पेड़ा नहीं बचेगा और वो 2 ग्रुप में ईजिली डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 12 आता है 2 इंटू 6 12 होता है, राइट। 2 इंटू 6 12 होता है। तब क्या होगा, अगर ये डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। 2 आपका 12 का फैक्टर है और 2 ग्रुप बनेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो एक ग्रुप में कितना आएगा? एक ग्रुप में 6 आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6। ये पहला ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6। ये दूसरा है। अब टोटल ऐड करो, ये 6 है, ये भी 6 है। इसका मतलब 2 में डिवाइड हो गया। और अगर हमको 12 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 के टेबल में 12 आता है, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 होता है, करेक्ट। तो हमारे कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप बनेंगे। 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 ग्रुप बनेंगे। और हर ग्रुप में कितने पेड़ा आएंगे? 4 आएंगे, मतलब 1 2 3 एक ग्रुप है, 1 2 3 सेकेंड ग्रुप है, 1 2 3 थर्ड ग्रुप है, 1 2 3 फोर्थ ग्रुप है। सो आप काउंट करो, 3 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट। इसका मतलब 3 फैक्टर है। सिमिलर वे बाई 3 किया है, बाई 4 करें, 4 के टेबल में भी आता है, 4 इंटू 3 12 होता है। इसका मतलब हमारे 4 ग्रुप्स बनेंगे और हर ग्रुप में कितने पेड़ा होंगे? 3, मतलब 1 2 3 4 यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारे देखो 3 ग्रुप्स बन गए और 4 ये है। अब लेकिन बाई 5 करो, ठीक है। ये यहाँ पे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन क्या 5 के टेबल में 12 डिवाइड होता है? आता है नंबर, सॉरी, 5 के टेबल में क्या 12 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब 5 2 ज़ा 10 होता है और 2 बच रहे हैं, मतलब 2 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब कि 5 का कोई ग्रुप नहीं बनेगा। तो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। 6 में होता है, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, मतलब कितने ग्रुप बनेंगे? ग्रुप आपके 6 बनेंगे, लेकिन पेड़ा 2 होंगे। ये एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप। 6 से डिवाइड होगा तो 6 ग्रुप बनेंगे और हर में 2 होगा। और 6 के बाद 7 8 9 10 11, इसमें भी 12 का टेबल नहीं आता है, मतलब ये फैक्टर्स नहीं है। सो आपके फैक्टर्स कितने हुए? 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? जस्ट अंडरस्टैंड। 1 से होंगे क्योंकि 1 के टेबल में 12 आता है, 2 होगा,
3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा एंड डायरेक्ट 12 होगा। तो इन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स और डिविजर्स। तो यही तरीका होता है फैक्टर्स या डिविजर्स निकालने का। सो आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर हो गया है। लेट्स कम टू प्रॉब्लम सेट 32। ओके, मैंने देखिए प्रॉब्लम सेट 32 का क्वेश्चन नंबर लिख के रखा हुआ है। आपको सिंपल सी चीज़ करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें बस फैक्टर्स लिखने हैं इनके। तो फैक्टर्स कैसे आते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है कि उस 8 के फैक्टर्स क्या होंगे। आपको वो नंबर्स ढूंढने जिसमें 8 का मतलब 8 आता हो, उनके टेबल में आता हो। हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 से आता है, यस, 1 इंटू 8 होता है। नेक्स्ट नंबर 2 है, 2 4 ज़ा 8 होता आएगा। क्या 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता है, तो हम 3 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कम 4 के टेबल में, यस, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 5 के टेबल में 8 नहीं आता है, 6 7 किसी में नहीं, तो डायरेक्ट अब 8 के टेबल में आता है। सो यही आपका आंसर है। अब 5 में आते हैं। 1 इंटू 5 5 होता है, तो 1 फैक्टर हो जाएगा। 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है। 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। 4 के टेबल में 5 नहीं आता है। डायरेक्ट 5 के टेबल में ही 5 आता है, तो 1 5 हो गए, राइट। अब 14 में आते हैं। 1 के टेबल में आता है, करेक्ट। 2 7 या 14 होता है, करेक्ट। 3 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता। 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, ठीक है। 6 के टेबल में नहीं। 7 के टेबल में आता है? आता है। 7 2 ज़ा 14 होता है, राइट। फिर 8 9 10 किसी के टेबल में 14 नहीं आता है। फिर क्या होगा? डायरेक्ट 14 के टेबल में ही 14 आएगा। 14 इंटू 1 14। तो फैक्टर्स निकालने के लिए आप सिंपल सी चीज़ समझ लो, आपको टेबल्स आने चाहिए, दैट्स इट। ओके, 1 येस होगा, 2 5 ज़ा 10 होता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक। 4 5 5 2 ज़ा 10 होता है। अब डायरेक्ट 10 के टेबल में ही आएगा। आप चेक कर सकते हो, टेबल पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 के टेबल में, फिर डायरेक्ट 7। ना 2 के टेबल में 7 आता है, ना 3 के टेबल में आता है, तो हम नहीं लिखेंगे, राइट। अब 22 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है। 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 22 होता है, क्लियर। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप रफ में कर लो, ठीक है। आप रफ में 22 लिखो, क्योंकि आपको 2 का टेबल 10 तक ही आता है, 11 तक शायद ना आता हो, राइट। तो आप 2 लिखो, 2 1 ज़ा 2, क्लियर, -0, ये नंबर उतारा, 2 आया, 2 1 ज़ा 2, -0 ओवर, तो क्या आ गया? 11, यस, ठीक है। तो राउंड फिगर आ रहा है, यहाँ 0 बच रहा है, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 22 7 8 9। आप टेबल पढ़ो, अदरवाइज आपको अगर टेबल अच्छे से याद है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैं अब डायरेक्ट लिखने वाली हूँ 11, ठीक है। 11 2 22 और उसके बाद डायरेक्ट 22, क्लियर। 25 1 के टेबल में, 5 के टेबल में और डायरेक्ट 25 के टेबल में, ठीक। अभी 32 की बात करें, 32 में क्या है? 1 2 4 8 16 32 एंड लास्ट इज 1 3 11 33। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ ये शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट आप लोग का वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू क्लास।